हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आज मैं अपना वो एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करने जा रही हूँ जो कि ईमार्स पीजीटी में मेरे कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा होने पर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। तो अगर आप वो गलती ना करें जो मैंने छोटी सी गलती की थी इतनी तैयारी करने के बावजूद, तो आप अपना सिलेक्शन आसानी से ले सकते हो कम मेहनत में भी। और जबकि मैं कड़ी मेहनत करने के बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दूसरे गलती करते हैं तो हम सीखते हैं, और दूसरी गलती ना करते हैं तो भी हम सीखते हैं। और ये सब हम किससे जान पाए? सोशल मीडिया से। पहले क्या होता था कि हम अपने अनुभव से सीखते हैं थे, लेकिन अब सोशल मीडिया आने पर हम दूसरों के अनुभव से भी सीखते हैं। तो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहें। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ईमार्स पीजीटी 2023, 24 और 25 में क्या अंतर है, क्या आपका कंपटीशन बढ़ा है या कम हुआ है, ये आप जरूर जानेंगे। तो देखिए 2023-24 में क्या होता था कि पेपर आपका 150 नंबर का होता था, और 150 नंबर में से आपके 130 में मेरिट बनती थी, और जो 20 नंबर होते थे वो आपके लैंग्वेज के होते थे, जो मोस्टली हिंदी और इंग्लिश चयन करते हैं विद्यार्थी। तो मैंने, और वो 20 नंबर आपके 130 नंबर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थे, वो आज भी हैं। तो वो इतने महत्वपूर्ण थे, अगर आपने दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग में से आपने 40% नहीं लिए, यानी 10-10 नंबर में से आपके 4-4 नंबर नहीं आए 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो आपका पेपर ही चेक नहीं होता था। ठीक है, तो मैंने क्या गलती की? मैंने अपना पूरा फोकस अपने विषय पर लगाया, और मेरा विषय था पीजीटी हिंदी। और मुझे ये लगा कि मैं क्या है, ग्रामर इंग्लिश को तो निकाल ले जाऊंगी, ग्रामर ही तो आएगी, इसमें लिटरेचर थोड़ी ना आएगा। तो मेरी ग्रामर ठीक ठाक थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं काफी लंबे समय से इंग्लिश से दूरी बनाई हूँ, तो मुझे एक रिविजन कर लेना जरूरी है। मैंने इंग्लिश की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और मुझे 10 में से 4 क्वेश्चन आते थे, जबकि मैंने अटेम्प्ट कर दिए 8। तो 4 करने पर मेरा 1 नंबर कट गया, क्योंकि उस समय 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती थी। तो मेरे नंबर रह गए 10 में से 3, तो 1 नंबर कम हो गया। अब मेरा पेपर ही चेक नहीं हुआ। अब आप कहोगे मैम तो आपकी कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स कैसे थे? मेरे कट ऑफ से पीजीटी ज्यादा मार्क्स ऐसे थे क्योंकि मैंने जब ऑफिशियल आंसर की मिलाई तो मेरे और मतलब कि मैं ये अंदर से मुझे रोना आ रहा था कि मैंने इंग्लिश में ये गलती क्यों की। मैंने जितनी भी अपनी 2-3 महीने तैयारी की, पूरा मैं अपना सब्जेक्ट ही पढ़ती रही थी जो मेरा मेन विषय था। तो आप अब 2025 और 23 में क्या अंतर है? 2025 की मैं बात करती हूँ, तो 2025 में आपकी लैंग्वेज में आपकी 40% लाना तो जरूरी अब भी है, पहले भी था, लेकिन पहले ये था कि अलग अलग लैंग्वेज में, यानी हिंदी और अंग्रेजी जो है मोस्टली चयन करते थे। अभी भी यही है, हो सकता है कोई दूसरी चयन करे, लेकिन जो मेन है वो टीजीटी में थोड़ा सा अलग है, पीजीटी की मैं बात करती हूँ। तो अब क्या है, दोनों में अलग अलग नहीं है, दोनों में इकट्ठे, यानी 20 में से आपके 8 नंबर आने जरूरी हैं। और अब क्या है, उस समय 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 सही का नंबर काट लिया जाता था। लेकिन अब क्या है, अब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अभी क्या है, नेगेटिव मार्किंग बढ़ा दी गई है, थोड़ी नेगेटिव मार्किंग और भी मुश्किल हो गई है। लेकिन आसान क्या हुआ? आसान ये हुआ कि उस समय दोनों लैंग्वेजों में अलग अलग 40% लाने जरूरी थे, लेकिन अब क्या है, दोनों को मिलाकर, यानी दोनों भाषाओं को मिलाकर आपके 40% आने जरूरी है। अगर आपकी एक भाषा भी अगर स्ट्रोंग है, मान लीजिए आपकी हिंदी है, तो 8 नंबर तो आप हिंदी में ले जाओगे 10 में से। तो अब आसान हो गया है पहले के मुकाबले में, और मुझे तो ये अब आसान लगा। अब उस समय पेपर एक ही होता था, जिसमें से आपके सामान्य विषय भी और आपका जो मेन विषय भी एक ही साथ होता था। लेकिन अब क्या है, अब आपकी पेडागोजी भी आएगी, आपकी सीडीपी आएगी, अब एनईपी 2020 भी, आईसीटी भी यानी कंप्यूटर भी, और रीजनिंग भी, और जीएस भी आएगी आपकी,
और हिंदी इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज वो तो है, ये पीजीटी की मैं बात कर रही हूँ, तो वो तो है ही है। लेकिन अब वो पेपर आप अगर 10% यानी जो 10 गुना में आप पहले आओगे तभी आप दूसरे पेपर में बैठोगे। तो आपका पहला पेपर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने पहला पेपर पास कर लिया तो यकीन मान के चलिए, मान लीजिए आपने 80% अपने विजय हासिल कर ली। और टीजीटी का तो और भी ज्यादा आसान है। टीजीटी में आपको 3 भाषाओं का चयन करना होगा, जिसमें से 2 भाषाएं आप अपनी पसंद की चयन करोगे, चाहे आप 2 भाषाएं अंग्रेजी को चयन करो, चाहे 2 भाषाएं आप हिंदी को कर, और एक अन्य दूसरी भाषा आपको चयन करनी होगी। ठीक है, तो टीजीटी में तो ये और भी ज्यादा आसान है। और जो कंपटीशन है, सबसे कम कंपटीशन टीजीटी में है, क्योंकि उसमें आपके 50% का भी मामला है। उसमें आपके 50% भी है। आपका जो मेन विषय है, जो आपका ऐच्छिक है, जो आप चयन करोगे वो, फिर आपके टोटल भी 50% होने चाहिए। इसके साथ आपका सीटेट 2 भी होना चाहिए और बीएड भी। जबकि पीजीटी में आपका सीटेट भी नहीं है और 50% वाला क्राइटेरिया भी इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे जो ज्यादा कंपटीशन, मैं टीजीटी पीजीटी की यहाँ बात कर रही हूँ, सबसे अगर कम कंपटीशन है तो वो टीजीटी में ही आपको देखने को मिलेगा। पीजीटी में कंपटीशन ज्यादा है और टीजीटी की वैकेंसियां भी ज्यादा हैं और उसमें फॉर्म कम भरे गए हैं। और पीजीटी में क्या, फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं और कंपटीशन भी पीजीटी में ज्यादा है। तो मैं आज की मेरी वीडियो में जो मैं मेन बात बताने जा रही हूँ, वो मैं आगे की बातें और वीडियो में करूंगी। लेकिन आज मैं जो मेरी वीडियो बनाने का विषय है कि आपने जो भाषाएं चयनित करनी है, चाहे वो हिंदी है या इंग्लिश है, आप है ना अपने बाकी विषय जैसे आईसीटी, वो सभी के लिए कंप्यूटर सबको थोड़ा बहुत याद नॉलेज है। बहुत ही कम ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा लैंग्वेज में जो इसमें कंप्यूटर में महारत हासिल करते होंगे। इसी साथ रीजनिंग, जीएस, उसमें तो सबके कॉमन आएंगे। लेकिन जो मेन बात है, अपने जो आप भाषा चयन करो उस पर आप अपना 50%, अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हो 7-8 घंटे, तो कम से कम 3 घंटे अपनी भाषा को दो। हिंदी और इंग्लिश को 3 घंटे देना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन आप एक दिन भी ऐसा ना हो जब तक पेपर ना हो जिस समय आप ये जो भाषाएं भरने जा रहे हो, जिसमें आपके 40% लाने जरूरी है, तो उनका मेन फोकस आपका उन पर होना चाहिए। बाकी तो सबके लिए सामान्य है, बाकी सबके लिए मुश्किल है या सबके लिए आसान है। तो आप उनकी बजाय इस पर, अगर आपका पेपर ही चेक नहीं होगा तो बाकी आपके नंबर लाने का फायदा क्या होगा फिर आपका। तो ऐसे कोशिश जरूर करें कि आपका पेपर चेक हो जाए। मेरी तरह गलती ना करें कि आपका पेपर ही चेक ना हो। ऐसा अब की बार भी देखने को मिलेगा। अगर आप भाषा में बाहर हो गए तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। तो मैं बार बार इसी पर फोकस कर रही हूँ कि ऐसी गलती ना करें। अपने जो लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया उसे आप जरूर पार करें। इसके साथ ही मैं याद दिला देती हूँ, कल लास्ट डेट है इमारत की। जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है वो जरूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको निरंतर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।